नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव कभी कभी कुर्सी कुमार कहते हैं और इसलिए कहते हैं कि नीतीश कुर्सी से चिपके रहते हैं। अगर कुर्सी पर खतरा आ जाए तो कभी महागठबंधन के साथ, तो महागठबंधन से कभी एनडीए के साथ। यह नीतीश कुमार पर आरोप लगते रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने जा रहे हैं। बीजेपी का सीएम होगा और नीतीश कुमार के बेटे निशांत डिप्टी सीएम होंगे। और इसी सिलसिले में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और ललन सिंह की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में होती है और ये तस्वीर खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा है। तो क्या नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जिनको कुर्सी से प्यार है, वो नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं? और वो मीटिंग की, उस तस्वीर की सच्चाई क्या है? और मीटिंग में पटना से दिल्ली जाने के दौरान जब मीडिया ने पूछा तो ये कहा गया था कि नीतीश एक रूटीन चेकअप के लिए जा रहा है। बाद में वो तस्वीरें आई तो फिर चर्चा तेज हो गई। इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? क्या हकीकत में नीतीश सीएम पद छोड़ने वाले हैं? निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, सम्राट सीएम बनेंगे? आज इसी पर बात करेंगे और सच्चाई जानने की कोशिश भी करेंगे। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार के कौन से बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है, जिनके बहुत आओ भगत होता था। उन नेताओं के आओ भगत और उनके दरबार में कुछ लोगों की कमी हो गई है। जितने लोग बिहार के 2 बड़े नेताओं, कहें तो 3 बड़े नेताओं के दरबार में चक्कर काटते थे, अब वो नितिन नवीन के काफिले में नजर आए, नितिन नवीन के आगे पीछे करते नजर आए और नितिन नवीन के गीत गाते नजर आए। और ये बात जो है बिहार के 3 नेताओं को खूब खल रहा है। तो वो कौन है? इन दोनों सब्जेक्ट पर आज हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपसे हम साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर को पहले आप देख लीजिए। ये तस्वीर को आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल रहे हैं। साथ में जो है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं। और इस तस्वीर को अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम पद छोड़ सकते हैं, उनके बेटे निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे और सम्राट चौधरी बिहार के जो है वो सीएम हो सकते हैं। और अब इसमें रायशुमारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। हालांकि मीडिया ने जब शुरुआत में ही पटना में जानने की कोशिश की गई तो बताया गया औपचारिक तौर पर कि एक रूटीन जांच के लिए जा रहे हैं नीतीश। लेकिन जो कहा जाता है कि मीडिया में, जो राजनीति में जो कहा जाता है वो सच होता नहीं है। सच तो उससे कुछ इतर होता है। बाद में तस्वीर प्रधानमंत्री से मिलने की आ गई और उसी के बाद ये चर्चा शुरू हो गया। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? तो सच्चाई जानने की हमने जब कोशिश की तो ये कहा गया कि ये ऐसा कुछ है ही नहीं कि नीतीश बिहार के सीएम पद छोड़ेंगे। ये तो आप सोच ही नहीं सकते। नीतीश कुमार को सीएम पद छोड़ने के लिए कोई बिहार का नेता, छोड़ दीजिए, देश में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो नीतीश कुमार को सीएम पद छोड़ने के लिए बाध्य कर दे। अंदर खाने से ये भी है, कुछ सूत्र, विश्वसनीय सूत्र जेडीयू और बीजेपी के बता रहे हैं कि हाँ, बात में दम तो था। नीतीश कुमार के जब जो है कभी जुबान फिसलने के बाद विवाद में आते हैं तो कभी जो है हिजाब में हाल में विवाद में आए, एनडीए की किरकिरी हुई, तो फिर एक बहुत माहौल बन गया। कुछ नेता बिहार के ये सोचने लगे कि नीतीश कुमार को अब सम्मानजनक तरीके से उनको जो है उनको प्यार से जो है उनको एक अच्छा पद दिया जाए, उनके जगह पर जेडीयू में उनके बेटे की एंट्री कराया जाए और बीजेपी को सीएम बना दिया जाए। इस बात पर बात भी बनी, कुछ नेता तैयारी भी किए।
कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम होंगे, उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। और इसी सिलसिले में लोग दिल्ली गए। हालांकि सीएम नीतीश कुमार से कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। जानकार तो यही बताते हैं, नीतीश कुमार से ऐसा नहीं बताया गया। बस ये बताया गया कि राज्यसभा जो चुनाव होने वाला है, जो 4 सीटें खाली होने वाली है, एनडीए को 4 सीट मिल सकता है। वो 4 सीटों में 2 जेडीयू के और 2 बीजेपी के। अब बीजेपी में 1 सीट तो नितिन नवीन के लिए रिजर्व हो चुका है, दूसरा पर पवन सिंह है। पवन सिंह भी जाना चाहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के भी टेन्योर पूरा हो रहा है। तो अब मांझी जी भी कह रहे हैं कि हम तो छोड़ ही देंगे, अगर हमको राज्यसभा नहीं मिला तो हम छोड़ देंगे, मंत्री पद भी छोड़ देंगे। और गया में यही बोल करके हंगामा मचा दिए। तो कभी शराब की बात बोलकर, कभी कमीशन की बात बोल रहे हैं, कमीशन सब लेता है। तो ये बैक टू बैक मांझी के 4 बयान से भी एनडीए में हलचल है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन अंदर खाने की सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो प्रधानमंत्री मोदी से कई मुद्दों पर, बिहार के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुआ, गठबंधन पर भी चर्चा हुई, राज्यसभा चुनाव को भी लेकर चर्चा हुई और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी चर्चा हुई, बिहार के तरक्की और विकास योजनाओं पर भी बात हुई। लेकिन बात जब सीएम पद पर बोलने की कोशिश की गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। नीतीश के साथ प्रधानमंत्री ही स्वयं खड़े नजर आए और खड़ा होने की वजह भी है। नीतीश कुमार को आज के नेता समझे ना समझे, प्रधानमंत्री मोदी तो समझते हैं कि ये वही नीतीश हैं जो एक फोटो अखबार में एक विज्ञापन छप जाने से भोज कैंसिल कर दिया था, गुजरात के पैसे लौटा दिए थे। तो ये वही नीतीश है। और ये वही नीतीश हैं जब सीएम पद के लिए बार बार इधर से उधर पाला बदल लेते हैं। तो इतना जोखिम लेना क्या सही होगा कि नीतीश को सीएम पद से हटा दिया जाए? और जिन जेडीयू के सांसदों के बल पर केंद्र में सरकार टिकी हुई है, ये जोखिम लेना कितना सही होगा? तो प्रधानमंत्री स्वयं नीतीश के साथ खड़े हो गए। और ये जो चर्चा है वो कोरी झूठ है कि नीतीश सीएम पद छोड़ेंगे। नीतीश बिल्कुल सीएम पद नहीं छोड़ेंगे। नीतीश सीएम पद पर बने रहेंगे। उनके बेटे की जेडीयू में एंट्री हो सकती है, इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, इस बात में दम है। तो ये बात बिल्कुल जो है वो अफवाह है कि नीतीश सीएम पद छोड़ेंगे। इस बात पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन सीएम के साथ पीएम खुद खड़े नजर आए। अब हम बात दूसरी करते हैं। नितिन नवीन आज बिहार दौरे पर आए। आज उनका पटना में ग्रांड स्वागत हुआ और बिहार नितिन नवीन के जो गाड़ी है, जो काफिला चल रहा था, जो रोड शो हो रहा था, आज उसमें एक तस्वीर भी सामने आई। नितिन नवीन कभी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के जूनियर थे, उनके सामने जो है अच्छे से सहज तरीके से बात करने में थोड़ा कतराते थे, रिस्पेक्ट करते थे या खुद को जूनियर मानते थे, क्योंकि उनकी उम्र कम है, 45 सालों के हैं। वो नितिन नवीन को जब पटना में उनके काफिले में कभी सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को हटाकर आगे कतार में खड़ा होते नजर आए, तो कभी विजय सिन्हा सम्राट को दबाकर साथ में खड़े नजर होते हुए। ये दोनों नेता जो है नितिन नवीन के करीब होने की रस्साकसी और कसरत करते नजर आए। तो ये नितिन नवीन के बढ़े हुए ताकत को बीजेपी के नेता भी देख रहे हैं, पूरा बिहार भी देख रहा है। और इससे अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया। बीजेपी के नेता जो ब्रांडिंग करते थे कि शाह के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके सबसे करीबी बिहार में यही नेता है, फलाने नेता है, तो दूसरे नेता कहते थे कि नहीं ये नहीं, ये नेता है। और तीसरा, बिहार में 3 लॉबी है, अलग अलग सभी नेता जो है उनके दरबार में खूब दरबार सजता था, पूरा भौकाल बनता था। लेकिन अब नितिन नवीन जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए और ये साफ हो गया कि कुछ दिनों में वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और अमित शाह और मोदी के सबसे करीबी होंगे, तो बिहार में फिर भला बाकी नेताओं की पूछ तो घटेगी, उनके दरबारों में भीड़ तो कमेगी, और भीड़ कम भी गई है।
जानकारी है कि भीड़ कम गई है। जो तीनों दरबारों में नेता लगते थे, अब नितिन नवीन के घरों पर वो पहुंच रहे हैं और नितिन नवीन के गीत गा रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं। और इससे बिहार के 3 बीजेपी के बड़े नेताओं की जो है दर्द, पेट में दर्द शुरू हो चुका है। आप समझ ही रहे होंगे, हम नाम क्या बताएं, समय पर आप खुद ही समझ जाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।